आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज के इस वीडियो में हमारे बाके बिहारी जी की बड़ी ही रोचक कहानी है। प्राचीन समय की बात है। वृंदावन में एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री कल्याण जी महाराज। वो बाके बिहारी के परम भक्त थे। एक दिन वो नदी किनारे बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक सेठ जी आए। सेठ जी का व्यापार कुछ समय से सही नहीं चल रहा था। दुकान पर आने वाले एक आदमी से उन्हें श्री संत कल्याण जी महाराज के बारे में और बाके बिहारी की महिमा के बारे में पता चला। तब वो सेठ जी कल्याण जी महाराज के पास वृंदावन पधारे और वहाँ पहुंचकर उन्होंने महाराज जी को अपनी सारी व्यथा बताई और उनसे कहा कि महाराज जी, मुझे कुछ उपाय बताइए। तब श्री कल्याण जी महाराज बोले कि देखो, मैं तुम्हारे व्यापार को तो सही नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है। हमारा तो बस एक ही आश्रय है, श्री बाके जी महाराज। तो चलो मेरे साथ। और ये कहकर महाराज जी उन सेठ जी को बाके बिहारी मंदिर लेकर गए और उनसे बोले कि ये हैं हमारे बाके बिहारी, जो सबकी मुरादें पूरी करते हैं। तो जो कुछ भी तुम्हें मांगना है इन्हीं से मांग लो, ये सभी की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। फिर सेठ जी मंदिर के अंदर पहुँचे। उन्होंने पहली बार बाके बिहारी जी के दर्शन किए थे और वो उन्हें निहारते ही रह गए। तभी बिहारी जी पर पर्दा डल गया और फिर वो वहाँ खड़े होकर पर्दा खुलने का इंतज़ार करते रहे, क्योंकि पहले वो बिहारी जी को निहारते ही रह गए थे। अब दोबारा से बिहारी जी का पर्दा खुला तो सेठ जी बाके बिहारी को अपनी परेशानी बताने लगे और फिर वो शाम को वापस कल्याण जी महाराज के आश्रम पहुँचे। सेठ जी संत से बहुत ही प्रभावित थे, पर सेठ जी ने सोचा था कि संत उनकी शायद कुंडली देखेंगे, उनका हाथ देखेंगे, उन्हें कोई पूजा या हवन कीर्तन करने के लिए कहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेठ जी 2-4 दिन वृंदावन में रुके और फिर वापस अपने घर आ गए। घर आने के बाद उन्हें अपने हालातों में कुछ सुधार महसूस हुआ। अब उनकी दुकान और व्यापार भी अच्छा चलने लगा था और वो मन ही मन बाके बिहारी को और संत को धन्यवाद देते रहते थे और समय समय पर बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते रहते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन अब सेठ जी धीरे धीरे बुढ़ापे में आ गए थे। वो अब बीमार रहने लगे थे और इस वजह से वो अब दर्शन के लिए भी वृंदावन नहीं जा पाते थे। एक दिन सेठ जी के एक जानकार वृंदावन जा रहे थे। सेठ जी को इस बात का दुख तो था कि वो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने उस आदमी से कहा कि भैया, बड़ी खुशी हुई हमें कि तुम वृंदावन बाके बिहारी के दर्शन करने जा रहे हो। हम तो जा नहीं सकते, पर तुम हमारी तरफ से ही हाजिरी लगा देना। और ये कहकर सेठ जी ने अपने उस जानकार को 750 रुपये दिए और कहा कि भैया, ये पैसे हमारी तरफ से ले जाओ और बिहारी जी की सेवा में लगा देना। उन्हें अच्छी सी पोशाक धारण करवा देना और उन्हें भोग लगा देना हमारी तरफ से। सेठ जी के जानकार ने उनसे पैसे लिए और वो खुशी खुशी वृंदावन पहुँचे और उनके कहे अनुसार उन्होंने बिहारी जी के लिए एक गुलाबी रंग की सुंदर सी पोशाक खरीदी और उन्हें भोग आदि लगवा दिया। लेकिन पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च हो गए, तो उनके जानकार ने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी सेवा बिहारी जी की हमारी तरफ से भी सही। वहीं दूसरी ओर उसी रात सेठ जी के सपने में बिहारी जी आए। बिहारी जी ने गुलाबी रंग की वही पोशाक पहनी हुई थी जो सेठ जी के जानकार ने उन्हें धारण करवाई थी। बिहारी जी बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक सेठ जी की ओर देख रहे थे। बिहारी जी बोले, सेठ जी, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं और हमने तुम्हारी भेजी हुई सेवा भी स्वीकार कर ली है। और देखो, हमने तुम्हारी ही भेजी हुई पोशाक धारण कर रखी है, लेकिन इसमें तुम्हारे जानकार के 280 रुपये ज़्यादा लगे हैं। तुम उसे वो पैसे लौटा देना। और ये कहकर बिहारी जी अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ जी अपने जानकार का इंतज़ार करने लगे। जब उनके जानकार भक्त 8 दिन के बाद वापस लौट कर आए तो वो उनके पास पहुँचे और बोले, भैया, बिहारी जी की सेवा करवा दी थी ना? तो उनके जानकार भक्त बोले
जी सेठ जी, मैंने गुलाबी रंग की बढ़िया सी पोशाक बिहारी जी को धारण करवा दी थी। यह सुनकर बस सेठ जी की आंखों से आंसू बह गए। उन्होंने 280 रुपये उस जानकार को दिए। तब जानकार ने पूछा कि सेठ जी, आपको कैसे पता कि 280 रुपये ज़्यादा लगे थे? तब सेठ जी ने अपने स्वप्न के बारे में उन्हें बताया, जिसे सुनकर उस जानकार भक्त की आंखों में भी आंसू आ गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।